प्रमुख मायावती ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। जनपद की सिकंदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अन्य विकास के क्षेत्र में इस क्षेत्र को विकसित किया था, जिसके कारण जनपद में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि जनता गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से काफी परेशान है। मुस्लिम समाज का भाजपा सरकार में शोषण किया जा रहा है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं। अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफ़ी हद तक बंद सा हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफ़ी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की भी पूरी कोशिश में लगी हैं। ये सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके तो केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज़्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफ़ी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं।
जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफ़ी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में जहां अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह यहाँ केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही ज़मीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में आप लोगों को वैसे ये मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी चौथी बार, तो आपका ये जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, पूरा आसपास का क्षेत्र ये काफ़ी खराब स्थिति में था। इसका कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया था। लेकिन जब मेरी सरकार बनी, हमने इस क्षेत्र को पूरा विकसित किया है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज़्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है। और ख़ासकर आपके गौतम बुद्ध नगर में ज़िले में व बुलंदशहर ज़िले में तो यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर तो किसानों की औने पौने दांव में ज़मीन ले ली जाती है, लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर हमारे किसान भाई आए दिन आंदोलित रहते हैं। ये भी किसी से छिपा नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने पूरे उत्तर प्रदेश में और ख़ासकर गौतम बुद्ध नगर ज़िले में और बुलंदशहर में हमने किसानों को जो भी डेवलपमेंट के नाम पर सरकार ने ज़मीन ली, तो हमने किसानों को उचित उनकी ज़मीन का मुआवजा दिया है। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने किसानों के हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफ़ी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और समाजवादी पार्टी की जब यहाँ यूपी में सरकार रही तो इसको बिल्कुल ही उन्होंने ख़त्म कर दिया था। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज़्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार को ये मालूम है कि हमने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट से
इस बार श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी को चुनाव के मैदान में उतारा है। आप लोगों को ये लगता होगा, खास तौर से गुर्जर समाज को, इस क्षेत्र के गुर्जर समाज को ये लगता होगा कि बहुजन समाज पार्टी ज़्यादातर यहाँ इस सीट से गुर्जर समाज को लोकसभा के लिए चुनाव लड़ाती रही है, लेकिन इस बार गुर्जर समाज को टिकट न देकर बहुजन समाज पार्टी ने क्षत्रिय समाज से श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया है। लेकिन ऐसा हमें क्यों करना पड़ा है? ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा है कि यहाँ पर हमने पिछले कई चुनावों में, पिछले कई लोकसभा के आम चुनावों में हमने गुर्जर समाज को टिकट दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टी से भी गुर्जर खड़ा हो जाने के कारण फिर गुर्जर समाज का वोट पिछले कई चुनावों में बढ़ता रहा, और जिसका फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फायदा उठाया है, और भारतीय जनता पार्टी फिर यहाँ से लगातार कई बार चुनाव जीतती रही है। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीतने से रोकने के लिए तो गुर्जर समाज को खड़ा न करके हमें अन्य किसी और समाज को, क्योंकि यहाँ पर क्षत्रिय समाज की काफ़ी ज़्यादा तादाद है, तो क्षत्रिय समाज को खड़ा करने का फैसला लिया, और इस समाज का अन्य किसी भी पार्टी से कोई उम्मीदवार चुनाव के मैदान में नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि गुर्जर समाज के लोगों को ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने इनकी उपेक्षा की है। हमने यदि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट से जब हमने यहाँ से गुर्जर समाज को चुनाव में नहीं खड़ा किया है, तो हमने गुर्जर समाज के व्यक्ति को इस सीट के स्थान पर, आपके नज़दीकी बागपत लोकसभा की सीट है, तो बागपत लोकसभा की सीट से हमने गुर्जर समाज को टिकट दिया है। इसलिए मैं आपको ये बता रही थी कि बहुजन समाज पार्टी ने टिकट बंटवारे के मामले में तो सर्व समाज के लोगों को पूरी भागीदारी दी है। आपके बुलंदशहर लोकसभा की सीट जो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट से एकदम लगी हुई है, तो इस सीट से हमने अपनी पार्टी के सिटिंग एमपी श्री गिरीश चंद्र जाटव को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो लंबे अरसे से बहुजन समाज पार्टी की सेवा में लगे रहे हैं। मुरादाबाद मंडल में इन्होंने उधर काफ़ी काम किया है बहुजन समाज को बीएसपी में जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों की दिली तमन्ना थी, बुलंदशहर लोकसभा के क्षेत्र के लोगों की दिली तमन्ना थी कि यहाँ पर किसी मजबूत आदमी को इस बार चुनाव के मैदान में उतारा जाए। इसलिए हमने इनको नगीना लोकसभा की सीट से न खड़ा करके आपके बुलंदशहर लोकसभा की सीट से इनको चुनाव के मैदान में उतारा है। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के ज़बरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफ़ी हद तक भरोसा हो गया है। यूपी से योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट।